हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं राघवेंद्र दुबे और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारे पास अब केवल 2 महीने का समय बचा है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपके पास दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने बचे हुए हैं। तो मैंने एक बहुत सी छोटी सी रणनीति आपके लिए तैयार की है। तो आइए समझते हैं कि इन 2 महीनों में हम केमिस्ट्री के लिए कैसे अपना बेस्ट कर पाते हैं और हमारे जो बोर्ड एग्जाम एनुअल एग्जाम जो हमारे फरवरी में होने वाले हैं उनके लिए हम कैसे तैयारी करें। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन विज्ञान जो हमारा है, इसमें हमें बेस्ट तैयारी कैसे करेंगे। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और रेगुलर आप लोग अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट जो मैंने रणनीति आपके लिए तैयार की है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी है, उसमें आपको क्या करना है। देखिए पहले हम अपना पूरा सिलेबस समझ चुके हैं, हमारे 10 जो हमारे चैप्टर हैं उनको आप लोग लगभग एक बार अच्छे से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें जो हमारा एनुअल एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन हमारी बेस्ट तरीके से करना है। इसके लिए हमारी क्या रणनीति होना चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी आपको मालूम है कि आपका टोटल 70 मार्क्स का जो पेपर आना है उसमें जो हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। जितने भी 2 मार्कर है उनको हमें सॉर्ट आउट कर लेना है, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन आंसर हैं, अब उनको तैयार करेंगे। अब 2 मार्कर हमारे कौन से क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो केमिस्ट्री में जैसे अगर आप बात करेंगे, केमिस्ट्री का हमारा जो पहला चैप्टर है, तो केमिस्ट्री का हमारा जो पहला चैप्टर है हम जानते हैं कि सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वहां से आपको ध्यान रखना जैसे राउट का नियम है, यदि इसमें मैथमेटिकल फॉर्म्स की नहीं पूछी जा रही है तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है बिलियन क्या होता है, बिलियन के प्रकार बताइए, अणु संख्या को हम किसे कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, क्लियर है। पारगम अपारगम झिल्ली भी आपसे पूछी जा सकती है। संपराश्रयी विलयन क्या होता है, पराश्रय की परिभाषा क्या है, पराश्रय आप किसे कहते हैं। तो इस प्रकार मूलरता किसे कहते हैं, मूललता किसे कहते हैं, मूल प्रभाज पीपीएम, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, हर चैप्टर के 2 मार्कर जो क्वेश्चन हैं जो कि 2 नंबर के आपके आने वाले हैं उन्हें हमें सॉर्ट आउट करना है और उनके हमें बेहतरीन आंसर की फार्मिंग हमें कर लेना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, देखिए तो सबसे पहले हमें हर जो आपकी टोटल 10 चैप्टर है उन 10 चैप्टर में क्या करना है, जैसे सॉल्यूशन है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, तो जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 मार्कर हमें निकालना है और उनकी आंसर की हमें फॉर्मेटिंग कर लेना है। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, तो फिर आपको याद क्या करना है कि जितने भी अंतर वाले आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये आप एक काम करिएगा, बेहतरीन एक कॉपी बनाएंगे आप, उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जितने भी 2 मार्कर हैं उन 2 मार्कर को आप नोट करेंगे। फिर क्या करना है, आपकी यही काफी बोर्ड एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करने वाली है। यकीन मानिएगा यदि आप इस रणनीति पे काम करते हैं तो आप 95% से ऊपर अपने सब्जेक्ट में मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ओके, तो एक कॉपी बनाइएगा, उसमें 2 मार्कर हर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आप उनको नोट करेंगे। देन हमें क्या करना है, जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं उसी कॉपी में फिर 2 मार्कर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अंतर वाले क्वेश्चन आंसर का नोट करेंगे। अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप जानते हो, टोटल केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो टोटल हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें 20 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर नहीं मिलने वाले, केवल टोटल अंतर कितने हैं, 20, इससे ज्यादा नहीं है। और आप जानते हो कि लगभग हमारे 4 जो क्वेश्चन हैं 4 क्वेश्चन हमारे डिफरेंस से अंतर से पूछे जाते हैं। जैसे बिलियन की बात करें तो बिलियन से आपको कौन कौन से याद करना है, पहला क्वेश्चन आंसर आप याद कर सकते हो, मूलरता और मूललता में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है। यहाँ से आदर्श अनादर्श विलयन आपसे पूछा जा सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर है जिसकी बात करेंगे विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन से क्या पूछा जा सकता है, विद्युत सेल, विद्युत रासायनिक सेल में अंतर पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि पूरी केमिस्ट्री में हमारे जितने भी अंतर दिए हुए हैं उन सारे अंतर वाले क्वेश्चन को भी हम उस कॉपी में नोट करेंगे, उनको हम बार बार रिवीजन करके अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके ना, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने 2 मार्कर कंप्लीट कर लेंगे, हम अंतर वाले क्वेश्चन हमने अच्छे से आंसर याद कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो लेबोरेटरी मेथड्स होती है, जो प्रयोगशाला विधि होती है, उस प्रयोगशाला विधि को भी हमें क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए प्रयोगशाला विधि भी पूरी हमारी केमिस्ट्री में फिक्स क्वेश्चन है, आपको कौन कौन से याद कर लेना है। जैसे एल्कोहल चैप्टर है हमारा, तो सीधे से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, इसको हम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। एसीटोन बनाने की हमें विधि पूरे अच्छे से याद कर लेना है। तो जितने भी हमारी प्रयोगशाला विधि उसमें दी हुई है हमारी केमिस्ट्री में, उनको भी आप देखिए यहाँ से विद डायग्राम है ना, और डायग्राम भी कैसा होना चाहिए, लेबल्ड डायग्राम, मतलब डायग्राम में आप एक एक चीज को अच्छे से शो कर सकें।
तो हमें क्या करना है, जितनी भी प्रयोगशाला विधि है और प्रयोगशाला विधि के क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारी पूरी केमिस्ट्री है उसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, कौन से, प्रयोगशाला विधि के। तो इसको भी हमें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो बच्चों का सबसे ज्यादा डाउटफुल परेशान होते हैं बच्चे, वो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब आपको कार्बनिक रसायन में परेशान नहीं होना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों की एक बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर अभिक्रियाएं याद नहीं होती हैं। ओके, मानता हूं अभिक्रियाओं को आपने अच्छे से समझा है, तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको आप क्या करेंगे, इसी एक रजिस्टर में हर एक अभिक्रिया को आपको बार-बार है ना रिपीटेड करना है, आपको बार-बार रिवाइज करना है। जैसे ओब्सिडिकर अभिक्रिया है, फील्ड-क्राफ्ट अभिक्रिया है, रोजन-वुड अभिक्रिया है, आपकी कार्बोनिल एमाइंस है, राइमर-टीमन अभिक्रिया है, सेंडमेयर अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया है, पर्किन अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन है। ये सारी भी जितनी अभिक्रिया हैं आप सबको क्या करेंगे, बार-बार आप इनको रिवाइज करिए, बार-बार आप इनको अच्छे से लर्न करिएगा। डेफिनेटली आप रिवीजन करेंगे तो आपसे ये अभिक्रियाएं बनने लगेंगी। मैं भी आप कोशिश करूंगा हर 1 या 2 दिन में आपको अभिक्रियाओं का वीडियो मैं देने वाला हूं, तो वीडियो से भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी। और ये जब आपका इतना पूरा कंप्लीट वर्क आप कर लेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा बच्चों रिवीजन। हम कितनी ही चीजों को कितनी बार पढ़ लें, हमें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है यदि हम रिवीजन नहीं करते तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपका ये पूरा एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमें रिवीजन पर फोकस करना है। ये जो रिवीजन है यही आपको 95 मार्क्स दिलाएगा। तो क्या करना है, हमें इस तैयारी करना है, पूरी एक रजिस्टर मेंटेन करना है और उसमें क्या करना है, बार-बार उसको रिवीजन करना है। आई होप यदि आपने इस जो स्ट्रेटजी है इस पे यदि आपने वर्क कर लिया, इस पर आपने काम कर लिया, तो केमिस्ट्री में आपके बहुत शानदार नंबर आने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल से इंग्लिश और केमिस्ट्री पर आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूं। मेरी कोशिश रहेगी यदि टाइम रहता है तो मैं आपको ये पूरे ग्रुप वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊंगा। आज एक इंट्रोड्यूस वीडियो आपको मैं दिया था कि हम दिसंबर और जनवरी में रसायन विज्ञान की अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर दीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।